नाउ नेक्स्ट इज आवर बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर. अभी तक हमने सारे टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स पढ़ लिए एंड ये भी प्रोसेस देखा कि हाउ लोडिंग process takes place in the registers and as well as shifting process takes place. Bidirectional means कि आपकी both ways left and right. अभी मैंने आपको लास्ट टाइम जब एक वीडियो रजिस्टर्स की दी थी उसमें आपको मैंने लेफ्ट मोड या राइट मोड में से एक मोड करवाया था एंड आई टोल्ड यू दैट कि अगर आप एक मोड ऑफ रजिस्टर के ऑपरेशन समझ लें तो आपको दूसरा ऑपरेशन ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा. दिस टाइप ऑफ रजिस्टर इज नाउ व्हाट इट इज गोइंग टू डू. यू आर यूजिंग वन रजिस्टर एंड यू आर परफॉर्मिंग बोथ वेज. बोथ वेज मीन्स the shifting can be either towards the right hand side or it can be either towards the left hand side. It performs the serial left shift mode and serial right shift mode. ये both ways काम कर सकता है. अगर तो आपको one way है कि सिर्फ right में करना है और either left में करना है तो जो previous मैंने आपको register जब उसमें mode करवाया है right shifting करवाई हुई है तो वो आप देख सकते हैं वहाँ से डिटेल में उसे दोबारा रिवाइज कर सकते हैं कि अच्छा जी अगर सिंगल मोड ऑफ ऑपरेशन इज रिक्वायर्ड तो I can revise from there. जो आपको सिंपल वन साइडेड करवाया गया है. ठीक हो गया. लेकिन इफ द रिक्वायरमेंट इज दैट योर रजिस्टर शुड वर्क बोथ वेज. अगर राइट की तरफ से डेटा आ रहा है तो वो राइट हमें शिफ्टिंग चाहिए और हमें लेफ्ट शिफ्टिंग भी चाहिए. बोथ वेज चाहिए. ये हम यूजर की मर्जी हो वो रजिस्टर हम मर्जी कंट्रोल कर ले तो दैट रजिस्टर इज नोन एज बाई डायरेक्शनल विच कैन परफॉर्म इन टू वेज. अच्छा, इसके लिए जो सर्किटरी होती है शिफ्टिंग के लिए भी नो देयर आर सम कॉम्बिनेशनल गेट्स इन्वॉल्व्ड. ठीक हो गया. ये कॉम्बिनेशनल गेट्स के साथ अभी जो हमने प्रीवियस वीडियो मैंने आपको शो की है पैरेलल इनपुट सीरियल आउटपुट की उसके से थ्रू आपको आइडिया हो गया होगा कि व्हाई दीज एंड गेट्स आर इन्वॉल्व्ड ओवर हियर एंड व्हाई द और गेट इज इन्वॉल्व्ड ओवर हियर. व्हाट we are going to create the input over here is mode control. Mode control means there are two modes in which this register can work. Bidirectional mode shift register है ये. Serial left mode में भी operate कर सकता है and serial right shift mode में भी operate कर सकता है. तो what we are gonna do is we will first solve it for when m is equal to 1 and we are going to shift the bits, the given data bits towards the right. Shift right operation perform होने लगा इससे. ठीक है. और इसी same circuit से we can perform even the shift left operation. ठीक है. सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड पे ये वाली फिगर देखिएगा. What we have made mode control input हमने रखी है m is equal to 1 and shift right operation perform होने लगा है. When this is 1 ये इधर नॉट गेट से इन्वर्ट हो गया. Similarly ये जो नोड्स मैंने शो किए हुए these nodes represent कि यहाँ से भी कनेक्टेड है, यहाँ से भी कनेक्टेड है, यहाँ से भी कनेक्टेड है. ठीक है. ये वन मोड इनपुट पे मैंने दिया which gets inverted and इस पॉइंट पे जीरो आ गया, इस पॉइंट पे जीरो आ गया, इस पॉइंट पे जीरो आ गया, इस पॉइंट पे जीरो आ गया. Now you know कि जो unhighlighted AND gates हैं they are actually deactivated. Deactivated means one of the input is equal to 0 तो it must create the output equals to 0. इधर जो भी इनपुट आ जाए it will not matter. why कि इसकी एक इनपुट 0 है तो ये भी ऑफ हो गया, इसकी एक इनपुट 0 है ये भी ऑफ हो गया, सिमिलरली ये भी ऑफ हो गया एंड सिमिलरली ये भी ऑफ हो गया. कौन कौन से AND गेट्स एक्टिवेटेड हैं जो रेड हाईलाइटेड हैं ये देखिएगा. मोड 1 is connected over in this way, this is connected over here. ये gate number 1 is activated, gate number 3 is activated, gate number 5 is activated and gate number 7 is activated. अब हमारा शिफ्ट राइट मोड कैसे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है ये देखिएगा. डी इनपुट ये डी इनपुट where we will give the input ये देखिएगा. अगर फॉर एग्जाम्पल ये भी इनपुट यहाँ लिखी हुई है और ये भी इनपुट लिखी हुई है क्यों? क्योंकि we can perform either way from the left hand side or either from the right hand side. इसीलिए ये भी इनपुट दी जा सकती है और ये भी इनपुट दी जा सकती है. अक्सर बच्चों को ये कंफ्यूजन होगी कि मिस आप यहीं से इनपुट हम क्यों दे रहे हैं. यहाँ से हम इनपुट इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वी कैन सी आवर दिस AND गेट इज एक्टिव. क्यों? क्योंकि हमने मोड कंट्रोल इनपुट को 1 रखा हुआ है तो दिस गेट नंबर 1 इज एक्टिव, दिस इज 1. वट एवर वी गिव्स एट ओवर हियर, वट एवर वी गिव्स 1 और 0 क्योंकि एक ही इनपुट दे रहे हैं तो इधर इट कुड बी 0 और इधर इट कुड बी 1. तो जो भी यहाँ इनपुट देंगे ये गेट एक्टिव है तो इट विल क्रिएट द आउटपुट अकॉर्डिंग टू व्हाट 1.dr. AND गेट का प्रोसेस विल गिव यू आउटपुट dr. ये dr से रिप्रेजेंट किया हुआ है क्योंकि ये जो डेटा इधर इन होगा ये राइट शिफ्टिंग करेगा. अच्छा, अब कुछ लोग ये कहेंगे कि जी ये भी तो इनपुट है. सपोज हम यहाँ भी इनपुट दे देते हैं और गलती से यहाँ चले मिस्टेकनली या डेलिबरेटली किसी ने यहाँ से यहाँ भी इनपुट दे दी. अगर यहाँ इनपुट दे भी दें बेशक ये इनपुट ही है. गौर कीजिएगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने 1 दे दिया, किसी ने यहाँ भी 1 दे दिया और यहाँ भी 1 दे दिया. अब यहाँ जो इनपुट किसी ने 1 दे दिया यूजर ने तो 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0. ये AND गेट ऑफ है तो यहाँ से अगर किसी ने डेलिबरेटली या मिस्टेकनली इनपुट दे भी दिया है तो वो किसी सूरत इस AND गेट को एक्टिव नहीं कर सकता क्योंकि इस AND गेट की एक इनपुट 0 है. ठीक हो गया. अच्छा, 1
गेट नंबर 1 पे हमने जो भी डेटा इनपुट यहाँ दी वो यहाँ क्रिएट हुई 1.dr, इस एंड गेट ने आउटपुट क्रिएट कर लीजिए dr. वी नो और गेट कनेक्टेड है तो dr प्लस 0 विल गिव अस dr. dr सिर्फ इसलिए रिप्रेजेंट किया हुआ है क्योंकि यहाँ जो डेटा आने लगा है ना वो शिफ्टिंग टुवर्ड्स राइट करेगा. जो भी डेटा इनपुट आप देंगे ईदर इट कुड बी 1 बिट, ईदर इट कुड बी 0 बिट. क्योंकि आपने जब शिफ्टिंग करनी होती है ना, अगर तो आपको स्पेसिफाई किया गया हो ना कि नहीं आपने ये बिट्स देनी है और फिर शिफ्टिंग परफॉर्म करवानी है, देन यू आर रिस्ट्रिक्टेड कि अच्छा आपको वही स्पेसिफाइड बिट्स देनी पड़ेंगी. अगर आपको ये स्पेसिफाई ना किया गया हो और आपको सिंपली लिखा हो कि ये डेटा लोड होना चाहिए और यही डेटा शिफ्ट होना चाहिए, देन यू आर फ्री. आप यहाँ कॉन्स्टेंटली 0 दे दे के भी शिफ्टिंग करा सकते हो या कॉन्स्टेंटली 1 दे के भी शिफ्टिंग करवा सकते हो. ठीक हो गया. अनटिल अनलेस आपको स्पेसिफाई ना किया गया हो कि नहीं आपने इस डेटा को इस नंबर ऑफ बिट से रिप्लेस करना है एंड देन शिफ्टिंग करनी है. ठीक हो गया. नाउ आई एम फ्री कि मैं इधर 0 दे दूं या 1 दे दूं. क्यों? क्योंकि मैंने शिफ्टिंग टुवर्ड्स राइट करनी है. जो इधर डेटा लोड हुआ हुआ है उसको राइट तरफ टुवर्ड्स राइट शिफ्ट करना. सो व्हाट विल गोना डू इज dr पे कोई भी आपने इनपुट दी, dr अपीयर हो गया जी d3 पे. ठीक है. d3 पे जब अपीयर हुआ तो चेक कीजिएगा ये जनरल ब्लॉक डायग्राम मैंने बनाई हुई है. d3 पे जो भी होगा वो q3 पे अपीयर होगा ऑन द फर्स्ट एज ऑफ द क्लॉक. तो q3 पे जो भी अपीयर होगा इट इज गोइंग टुवर्ड्स दी गेट नंबर 3 एंड गेट नंबर 3 इज आवर एक्टिव गेट. ये देखिएगा रेड हाईलाइटेड है वो. q3.1 विल गिव यू q3 प्लस 0 और गेट से गुजर के आपको q3 देगा एंड दिस q3 इज नाउ कनेक्टेड विद द d2 व्हिच इज द इनपुट ऑफ योर फ्लिप फ्लॉप नंबर 2. नाउ यू कैन सी फ्लिप फ्लॉप नंबर 3 की बिट जो इस इनपुट पे आई फर्स्ट एज ऑफ द क्लॉक पे वो इसके आउटपुट पे डिस्प्ले हुई एंड देन वो शिफ्ट कैसे हुई, वो इस कॉम्बिनेशनल सर्किट से यूं पास ऑन होते हुए इसकी इनपुट पे आ गई है. इसका मतलब अगर वो इसकी इनपुट पे आ गई है तो ऑब्वियसली वो इसकी ही आउटपुट पे नेक्स्ट क्लॉक एज पे अपीयर होगी. ठीक हो गया. तो इन दिस वे वी आर शिफ्टिंग द बिट. वी कैन सी दैट द आउटपुट Q3 पे जो बिट आई इस D3 की वजह से वो नाउ फ्लिप फ्लॉप नंबर 2 की इनपुट बन गई एंड ऑब्वियसली जब वो इसकी इनपुट बन गई तो दिस इज अ सिंपल डी फ्लिप फ्लॉप और सिंपल डी फ्लिप फ्लॉप में जो भी डी पे आता है वही उसके आउटपुट पे अपीयर होता है. एंड नाउ अब इस फ्लिप फ्लॉप नंबर 2 पे जो भी मौजूद होगा डेटा उसने शिफ्ट होना है फ्लिप फ्लॉप नंबर 1 पे. शिफ्टिंग इज दिस ना फ्रॉम वन फ्लिप फ्लॉप टुवर्ड्स द अदर फ्लिप फ्लॉप द डेटा विल बी शिफ्टेड, द बिट्स विल बी शिफ्टेड वन बाय वन. अब ये Q2 किस तरह कनेक्टेड है जी, ये Q2 जा रहा है इसमें. ठीक हो गया. दिस Q2 इज गोइंग ओवर हियर और गेट नंबर 5 इज एक्टिव. अच्छा अब कुछ बच्चों को ये भी कंफ्यूजन होगी, दिस इज अ नोड, ये भी कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है. ठीक है. ये Q2 यहाँ जा रहा है और ये Q2 यहाँ जा रहा है. ये Q2 अगर यहाँ जाता भी जा रहा है ना, ये देखिएगा ये एंड गेट डीएक्टिवेटेड है तो हर हाल में ये 0 ही देगा. क्यों? क्योंकि इसका एक इनपुट 0 पे कनेक्टेड है. अगर यहाँ Q2 रिसीव भी हो जाएगा तो ये एंड गेट डीएक्टिवेटेड है तो नथिंग विल बी परफॉर्म बाय दिस एंड गेट. अच्छा पीछे क्या बच गया, ये Q2 यहाँ कनेक्टेड भी है और यहाँ गया तो दिस एंड गेट इज एक्टिव. 1.Q2 विल गिव यू Q2. इस और गेट ने आउटपुट दी Q2 और जो कि इस फ्लिप फ्लॉप नंबर 1 की इनपुट बन गई. अब देखिएगा Q2 प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट इज नाउ अपीयरिंग एट इट्स इनपुट. ठीक हो गया. अगर वो इसकी इनपुट पे आ गया इसका मतलब वो इधर वाली आउटपुट इस पे शिफ्ट हो गई है. क्यों? क्योंकि नेक्स्ट क्लॉक पल्स में ये अपनी इनपुट जो भी यहाँ डिस्प्ले अपडेट करेगा वो ये Q2 की बिट के अकॉर्डिंगली ही करेगा. ठीक है. we have seen the process in very much detail in our previous videos कि how मैंने आपको टाइमिंग डायग्राम से भी शो किया हुआ है और बिट ऑपरेशंस पॉइंट्स बता के भी शो किया हुआ है. सो मैंने एक जनरल ब्लॉक डायग्राम के थ्रू आई एम एक्सप्लेनिंग दिस प्रोसीजर नाउ एंड यू कैन सी कि ये वेरिएबल्स किस तरीके से क्लियरली शो कर रहे हैं कि bits of the previous flip flop are getting shifted towards the next flip flop. अच्छा आगे आ गया जी. इस फ्लिप फ्लॉप नंबर 1 के Q1 पे जो भी मौजूद है इट इज गोइंग टू बी शिफ्टेड टुवर्ड्स हियर एंड दिस इज अ नोड ओवर हियर. तो ये यहाँ भी शिफ्टेड है लेकिन ये एंड गेट डीएक्टिवेटेड है तो नथिंग विल गोना हैपन ओवर हियर. Q1.1 गेट नंबर 7 एक्टिव है. Q1 आउटपुट आ गई और गेट से गुजरा Q1 एंड दिस Q1 विल अपीयर एट दिस फ्लिप फ्लॉप नंबर 0. कैन वी सी कि ये वाली आउटपुट किसकी है, ये वाली आउटपुट आपके प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप की है जो यहाँ अपीयर हो रही है. In this way, we are going to observe that our data is getting in the right, it is shifting in the right hand side direction. मैंने इधर details लिख दी हुई है. The inputs of the AND gates 2, 4 and 6 and 8 are equal to 0. जो gates off है. Also, the output of the AND gates 2, 4, 6 and 8 are equals to 0. AND gates are disabled, whereas AND gate कौन से active है? 1, 3, 5 and 7. ठीक हो गया. One of the inputs of the AND gate is 1, so that is why they are active. Hence, the output of the AND gates becomes, ये देखिएगा
1357 की आउटपुट्स क्या बन गई है, DR, Q3, Q2 एंड Q1, और ऑब्वियसली यही यहाँ इनकी आउटपुट्स पे शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगी. कैन वी सी कि ये देखें डेटा इस तरीके से यहाँ शिफ्ट हो गया. नेक्स्ट, व्हेन वी वांट आवर डेटा टू बी शिफ्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होगा, व्हेन वी विल मेक आवर मोड m equals to 0 then data will be shifted towards left. shift left ऑपरेशन होगा. ये कैसे होगा, मोड कंट्रोल को 0 कर दिया, अब मैंने ग्रीन हाईलाइट करके शो किया हुआ लेफ्ट मोड ऑपरेशन. 0 यहाँ बिकम हो गया इन्वर्टर से गुजर के, इट बिकम्स 1 ओवर हियर, 1 ओवर हियर, 1 ओवर हियर एंड 1 ओवर हियर, और ये 0 यहाँ स्ट्रेट अवे इन नोड्स पे अपीयर हुआ. सो वी कैन क्लियरली सी दैट गेट्स नंबर 1, 3, 5 and 7 are deactivated now, and which gates are active, 2, 4, 6 and 8. Why? Because 0 यहाँ invert होके 1 होके उसने इसकी one of the input को 1 किया, तो it means something can perform through this AND gate but not through this because we have a 0 at one of the inputs of this gate. ठीक हो गया. अब हम डेटा कहाँ से देंगे, लेफ्ट मोड ऑपरेशन होने लगा है, we have to give data from this side. ठीक हो गया. यहाँ आप जो भी बिट एंटर करवाएंगे, ये देखिएगा इधर गई DL plus 0 will appear DL, यहाँ अपीयर हो गया डेटा जो भी आप इस लेफ्ट मोड ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के लिए देने लगे हैं, बिट देने लगे हैं, 1 बिट, सिंगल बिट एट अ टाइम, वो इस पे अपीयर हो गया. अब D0 पे जो अपीयर हुआ ऑब्वियसली वो Q0 को अपडेट करेगा. Q0 इज कनेक्टेड विद दिस gate number 6. Gate number 6 of the AND gate will give the output Q0. Why? Q0 dot 1 AND का operation will create Q0, Q0 plus 0 because we have an OR gate, plus हो गया तो Q0 appear हो गया, और this OR gate is connected with the D1. Now can you see कि flip flop number 1 है और इस पे bit कौन सी रिसीव हुई है, Q0. प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप की बिट रिसीव हुई है, इसका मतलब है इसकी बिट इस पे शिफ्ट हो गई है. सिमिलरली इसका Q1 is connected over here, ये AND gate deactivated है, ये कुछ नहीं करेगा. This Q1 is going across over here and then this gate number 4, इस gate number 4 पे ये देखिएगा इसी तरीके से Q1 appear हुआ and flip flop number 2 पे Q1 की डेटा आ गया. It means के flip flop इसकी बिट यहाँ शिफ्ट हो गई. सो कैन यू से लेफ्ट हैंड साइड ऑपरेशन हो रहा है, ये लेफ्ट हैंड साइड ऑपरेशन हो रहा है. एंड नेक्स्ट इसका Q2 इज कनेक्टेड ओवर हियर, दिस इज डीएक्टिवेटेड AND गेट, ये इस गेट पे कनेक्टेड है. Q2.1 will give you Q2, और गेट है appears Q2 and Q2 is getting connected with the flip flop number 3. तो now you have seen के previous flip flop की output is shifted towards your flip flop number 3. This is your phenomena of bidirectional shift register. Means एक ही circuit, this is only one circuit. मैंने सिर्फ 2 फॉर्म में इसलिए बनाया है ताकि आपको separately operation understanding develop हो सके, how shift mode right mode operation is performing and how left shift mode operation is performing. So when m is equal to 1 we are going to do the shift right operation, and when m equals to 0 we can do shift left operation using one hardware circuit. मतलब ये एक circuit के through we can perform both ways. ओके नेक्स्ट हम अब जरा स्लाइड्स पे आ जाते हैं. मैंने आपको थॉरली रजिस्टर्स की डायग्राम्स के थ्रू, अलग से स्पेसिफिकली टाइमिंग डायग्राम्स के थ्रू भी एक्सप्लेनेशन पहले इसलिए समझाई थी. व्हेन वी विल स्विच टू द स्लाइड्स, प्रेजेंटेशन स्लाइड्स, तो आप लोगों को एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई हो एंड वी विल go through the slides in a very quick way. 4-bit register with a parallel load, we are very much familiar with that now. Parallelly data load हो रहा है, ये देखिएगा, and parallel data output पे receive हो रहा है. clock सब में common है. ये क्लियर इनपुट्स एंड प्रीसेट इनपुट्स के बारे में मैंने आपको लॉजिक वर्क्स के दौरान भी बता दिया हुआ है कि दीज आर नोन एज एसिंक्रोनस इनपुट्स व्हिच आर इंडिपेंडेंट ऑफ द क्लॉक. ठीक हो गया. ये इसकी ब्लॉक डायग्राम है इस रजिस्टर की, एंड वी हैव रजिस्टर कंटेंट्स लाइक दिस. ठीक हो गया. दिस इज पैरेलल लोड, मतलब पैरेलल डेटा आ रहा है एंड पैरेलल डेटा आउटपुट पे रिसीव हो रहा है. अच्छा, 4 flip-flops are connected with the 1 clock. Recent functionality for the register initialization to set all the 4 bits equals to 0 respectively. ये सिर्फ आपको डिटेल्स दी हुई है कि क्लॉक इज कनेक्टेड, जो मैंने आपको रजिस्टर के इंट्रोडक्शन के दौरान बताई हुई है कि वी विल गिव वन कॉमन क्लॉक टू एवरी फ्लिप फ्लॉप एंड दे विल ऑपरेट इट. पहला एज आएगा तो ईच फ्लिप फ्लॉप विल अपडेट इट्स आउटपुट ऑन द फर्स्ट एज ऑफ द क्लॉक बिकॉज द क्लॉक इज कॉमन टू एवरी फ्लिप फ्लॉप. तो एवरी फ्लिप फ्लॉप विल हैव टू अपडेट इट्स आउटपुट ऑन द first positive edge of the clock, then second edge of the clock and so on. ठीक हो गया. Next, how to register load. Register load, what do you mean by register load? Transfer of the new information into a register. We know loading means जो भी bits data आ रही हैं वो appear होनी चाहिए, load होनी चाहिए, save होनी चाहिए आपके flip flops के अंदर. What do you mean by parallel loading? All the bits of the register loaded simultaneously with a common clock pulse. Parallel loading की हमने clock pulse के दौरान देखी थी कि एक ही clock pulse में parallel load इनपुट आना और पैरेलली ही आउटपुट, एक ही क्लॉक पल्स में पैरेलली आउटपुट
on that spot मिल जाती है. We do not need extra clock pulses. We have seen that before in very much detail.